हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स श्री दिलीप राजा पर। और आज हम एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 भाग उन चारों भागों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का यदि कोई अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का जो है अस्तित्व है तो हमें पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x प्लस में 3 = 0। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि सीखी थी। इसमें हम कौन सी विधि सीखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले ये जो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं वो कैसे पता करें, वो पता करने के लिए फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये फार्मूला होता है। अगर d जो है बड़ा है 0 से या बराबर है तो ये जो है इसका अस्तित्व जो है होगा। पर अगर d की वैल्यू जो है मान जो है x से जो 0 का मान है d का जो मान है 0 से छोटा, तो यानी कि नेगेटिव में होगा, यानी इक्वल टू नहीं, नेगेटिव में होगा यानी ऋणात्मक में होगा, तो जो है इनका जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो हमें पहले पता कर लेते हैं कि ये जो पहला भाग क्वेश्चन है बोल रहा है 2x² - 7x प्लस में 3 = 0, इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो d = b² - 4ac लिख लेते हैं। यहाँ पे d = b² - 4ac। तो d = b², b क्या हमारा ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर -4a यानी कि 2, c यानी कि 3। तो d = 49 माइनस में 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो d = में आ गया 25। जो d का मान जो है बड़ा है 0 से, तो इसलिए इसका अस्तित्व जो है इसका अस्तित्व होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। क्या है 2x² - 7x प्लस में 3 = में 0। तो हम क्या सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट। पूर्ण वर्ग विधि में कैसे करते हैं, पहले स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो x² के साथ जो अचर पद है उसका जो अचर पद है उस अचर पद से सभी नंबरों को हम डिवाइड देते हैं। जैसे कि इसके आगे 2 है तो इससे भी 2/2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x² - 2 - 7x/2 प्लस 3/2 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो x² - 7x/2 प्लस में 3/2 = 0। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। अब इसका क्या करते हैं, अब जो x के साथ जो नंबर है यानी कि 7/2 x के साथ, तो उस नंबर का क्या करते हैं हम आधा कर देते हैं। यानी कि 7/2 है तो इसका आधा कर देंगे, कितना आगे 7/4। तो जो आधा करने पे नंबर आया उसका वर्ग कर देंगे, उसका वर्ग कर आगे इतना, तो इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं x² - 7x/2 एक बार जोड़ देंगे यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, प्लस में 3/2 = 0। गाइस देखिए, अगर मैं इसको a² मान लूँ, a² और इसको b² मान लूँ प्लस का, तो यहाँ पर गाइस देखिए 2 इसको 2ab मान लेता हूँ। कैसे हुआ देखिए गाइस, a² है x का स्क्वायर a², b² यानी 7/4 का होल स्क्वायर b² हो गया। ये 2ab कैसे है, 2 का 2 फॉर्मूले से 2 आ गया। a हमारा कितना है ये यानी कि x, b कितना है हमारा ये 7/4। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 7x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 7x/2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूले से मिल गया। तो ये यार हम क्या करेंगे, इन तीनों की जगह जो है, इन तीनों की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या x - 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस में इसको स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना था 49 अपोन में 4 का स्क्वायर 16
प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x 7/4 का होल स्क्वायर, ये इधर इज इक्वल टू में 49/16 माइनस 3/4 हो गया। इसको रफ कर देते हैं, इस साइड करते हैं। अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, ये आगे 49 माइनस में 24, तो यहाँ पे कितना आ गया x, इसका ऐसे लिखे रन देते हैं इज इक्वल टू 25/16। अब दोनों तरफ वर्गमूल करने पे देखते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में वर्गमूल 25/16। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू में ये 5 आ जाएगा, अपॉन में 16 आ जाएगा। तो गाइस जब भी हम वर्गमूल से कोई नंबर बाहर लाते हैं तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। बड़ा से कर देते हैं, यहाँ पे 5/4 है तो प्लस, एक बार माइनस होता है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू में आगे इधर माइनस में जाके प्लस में, प्लस माइनस 5/4 प्लस में 7/4। तो x का जो मान आएगा वो 2 आएगा, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू में एक बार प्लस रख लेते हैं, यानी 5/4 प्लस में 7/4, तो x इज इक्वल टू में आ जाएगा 5 प्लस में 7, तो x इज इक्वल टू में आ गया 12/4, एक बार में 3 बार में, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। एक बार दूसरा मान निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू में एक बार प्लस रख, एक बार माइनस रख लेते हैं, यानी कि 7/4 प्लस का, एक बार माइनस का, यानी 5/4 यहाँ पर x इज इक्वल टू में 5 कॉमन, 5 ले लिया, 4 ले लिया एनसीएफ, इधर 7 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 2/4, ये कटेगा 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो भागे हो गया हमारा कंप्लीट किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व देने के लिए फॉर्मूला था d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे हमारा d जो है 25 से बड़ा है, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा हो तो उसका अस्तित्व है। अगर d का मान 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव में हो, ऋणात्मक में हो, तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो हमने देखा इसका अस्तित्व है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, जो x स्क्वायर के साथ है अचर पद, उससे सभी नंबरों पर डिवाइड कर दिया, तो हमें ये नंबर मिला। फिर उसके बाद क्या किया, जो x के साथ जो नंबर है उसका आधा किया हमने, आधा करने पे इतना आया, और उसका वर्ग किया, एक बार वर्ग जोड़ दिया, एक बार वर्ग घटा दिया। तो हमने यहाँ तक कर दिया, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये स्टेप हमने कर लिया। ठीक है गाइस, भाग 2 करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। भाग 2 में क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं, वाले फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b क्या है, ये इसके साथ कितना नंबर है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना आ गया 2, गुणा c की जगह कितना आ गया -4। तो d इज इक्वल टू में 1 माइनस में 4 दूनी 4 2 8, और 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32। तो d इज इक्वल टू में 33 आ गया प्लस का। तो d जो है बड़ा है कितने 0 से, तो इसका जो है अस्तित्व होगा। तो इसका अस्तित्व होगा तो इसको करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया था, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसी नंबर से हमने सबको डिवाइड दे दिया था। तो वही करें, इसमें भी यही करेंगे। स्टेप 1 2 से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा x स्क्वायर 2 से डिवाइड दिया, प्लस में x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इधर बचेगा x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन टू माइनस ये कटेगा 2/1, यानी 1 का कुछ नहीं था यहाँ पे 2 या था इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया था, जो एक्स के साथ टर्म है यानी कि 2 यानी कि 1/2 जो है उसका आधा करने पे, यानी 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 का एक बार स्क्वायर जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ पर उसी प्रकार करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन 2 प्लस में 1/4 आ गया, 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ के एक बार घटा दिया -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए ये इसको मैं अगर ए स्क्वायर मान लेता हूँ और इसको बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2ab यानी कि 2 फॉर्मूले से आया, ए यानी कि x, बी यानी 1/4। तो इससे 1 बार में 2 बार में यानी कि x/2 बचेगा, ये हो गया हमारा b 2ab। तो यहाँ पे 4 यहाँ से यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है कैसे। तो यहाँ पे कितना बचेगा -1/16, 1/16 16 आ गया, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 1/4। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये प्लस का दूसरी साइड जाकर माइनस का तो दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1/16, ये माइनस का दूसरी साइड आ गया प्लस का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पे आ गया 1 प्लस में ये आ गया 16 दूनी 32। तो x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। करने पर तो यहाँ पे x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 33/16। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे वर्गमूल लगा देते हैं। तो वर्गमूल स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस में 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पर रूट में 13 और ये 16 है जो 4 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस। ठीक है गाइस। अभी देखिए x का ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में प्लस माइनस 33/4, तो ये माइनस में 1/4। तो एक बार आंसर जो है प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। और प्लस का निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू में 33 रूट में अपॉन 4 माइनस में 1/4। तो x इज इक्वल टू में, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, एलसीएम 4 आ गया। x से ये कितना बचा, एलसीएम 4 ले लिया 33 बचा। तो यहाँ पर कितना आ गया -1। तो ये हमारा क्या पहला ये आ गया, पहला मूल्य ये आ गया। दूसरा मूल्य निकाल लेते हैं। दूसरा मूल्य कैसे, एक प्लस किया था माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू में -33/4 माइनस 1/4। तो x इज इक्वल टू में आ गया 4 कॉमन आ गया, तो -33 माइनस 1। तो हमारा एलसीएम इतना ही आ गया, x इज इक्वल टू में -33 माइनस 1/4। ये हमारा दूसरा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग भी हो गया। थर्ड भाग देखते हैं, थर्ड भाग में क्या है, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड भाग में क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं डी से, पहले फॉर्मूले से कि इसका मूलों के जो अस्तित्व है कि नहीं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर
-4 a यानी कि 4, c यानी कि 3, तो d इज इक्वल टू में ये 4 के स्क्वायर आ गया 16, √3 का स्क्वायर आ गया 3, यानी 3 माइनस में 4 दूनी 16, 16 थी 48 होता है, तो d इज इक्वल टू में आ गया 48 माइनस 48, तो इज इक्वल टू 0। तो जो d का मान है बराबर है 0 के। जब ये सिचुएशन होती है यानी जब सिचुएशन यानी कि d बड़ा है या बराबर, यानी बराबर का साइन है, बराबर है तो इसका अस्तित्व क्या है, होता है, तो इसका अस्तित्व है। तो करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल। कितना 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के साथ जो अचर पैदा उस वाले नंबर को डिवाइड देते हैं, सबका सबसे डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे के स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं, स्टेप फर्स्ट 4x² अपॉन में 4 प्लस में 4√3x अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस में 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो x के साथ जो नंबर है उसका आधा, यानी कि √3 है, इसका आधा आ गया 2, और उसका एक बार क्या करते हैं स्क्वायर, उसको अगर प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं प्लस 3x अपॉन, इसको जैसे रख देते हैं, एक बार क्या करेंगे प्लस, यानी कि √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस में एक बार माइनस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस में 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए, अगर मैं इसको a² मान लूँ और इसको b² तो ये 2ab है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि x प्लस में √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ तक लग रहा है। और यहाँ पर कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 3, 2 का करेंगे तो 4 प्लस में 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अगर प्लस में एक बार माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, x प्लस में √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने में, वर्गमूल करने पर तो इसकी तरफ करेंगे तो क्या आएगा, रूट में x प्लस में √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 पे वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस में √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वर्गमूल 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्लस माइनस लिखूँ या ना लिखूँ उससे मतलब नहीं करता, यहाँ पे तो लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए हम लिखते ही नहीं प्लस माइनस। तो x का जो मान आएगा यानी मूल्य जो आएंगे, x इज इक्वल टू में माइनस में चल जाएगा, यानी कि 3/2 माइनस का पहला मूल्य भी यही आएगा हमारा, और जो दूसरा मूल्य है वो भी यही आएगा। या तो एक ही साइड लिख के छोड़ भी सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मूल्य जो है कितना, एक ही आ रहा है, वो वही आ रहा है -√3/2। और भाग चौथा देखते हैं क्या है, भाग क्या चौथा क्या हो रहा है, 2d देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2x² प्लस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले d का मान निकालेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो d इज इक्वल टू में होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू में आ गया b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2, c यानी कि 4। तो d इज इक्वल टू में 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 32। तो d इज इक्वल टू माइनस में 31 आ रहा है। तो जो d का मान है छोटा है, 0 का मान बड़ा है, मतलब d छोटा पड़ गया 0 से, तो 0 बड़ा है मतलब नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आता है तो ऋणात्मक होता है जब, तो इसका अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहीं तक होगा ये डी भाग में, यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं, हमें बोला था कि मूलों का यदि
मूलों का यदि कोई अस्तित्व है, या अगर अस्तित्व है तो करना है सॉल्व, अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब तो हमारा 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 भाग कंप्लीट हो गए। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।